हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल से देख रहे हैं, आज हम फाइल करेंगे अपडेटेड आईटीआर को, या आप बोल सकते हैं आईटीआर यू को। तो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो 31 दिसंबर 2022 है, वो लास्ट डेट थी आपकी बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की। तो अगर आपने वो बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं की है तो अब आप अपडेटेड आईटीआर या आईटीआर 2 को फाइल कर सकते हैं। या आपने अगर वो आईटीआर फाइल भी कर दी थी और आपको लगता है कि किसी भी तरीके की इनकम जो है आपसे मिस हो गई है, आप उसमें नहीं दिखा पाए हैं, तो अब वो इनकम जो है आप अपडेटेड आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2022 को जो ये सेक्शन है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो पर्पस था वो यही पर्पस था कि अगर आप कोई पुराने सालों की आईटीआर आपने फाइल की है और वहाँ आपको लगता है कि किसी तरीके की इनकम जो है आप दिखाना भूल गए हैं या आपने नहीं दिखाई है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। या आपने कोई आईटीआर जो है फाइल ही नहीं की है और आपकी इनकम भी थी, टैक्सेबल इनकम थी, तो अब आप उसको दिखा के उसके ऊपर टैक्स पे कर दें। तो इसका जो पर्पस है आईटीआर का, वो टैक्स पे करने का पर्पस है, कोई लेट फीस है वो पे करने का पर्पस है। यहाँ किसी भी तरीके का रिफंड आपको नहीं मिलता है, कोई लॉसेस अगर आपके हैं वो कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर पाते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि किस इनकम तक कितनी जो है लेट फीस आपके ऊपर लगने वाली है, कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, वो 25% हो सकता है, 50% हो सकता है। तो आप एक बार उस डिटेल में वीडियो को जो है वो देख लीजिए, उसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम अपनी अपडेटेड आईटीआर को जो है फाइल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आपको गूगल क्रोम में आ जाना है, और गूगल क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इनकम टैक्स पोर्टल। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर कहीं पर भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जो है एक्सेल यूटिलिटीज़ की डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो देखिए आपको यहाँ नज़र आ जाएगा डाउनलोड्स, तो डाउनलोड्स पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर नज़र आ जाएंगे, असेसमेंट ईयर 22-23, 21-22, 20-21, 19-20। तो आप यहाँ अगर कोई 21-22 की रिटर्न जो है आपने फाइल नहीं की है, अभी फाइल करना चाहते हैं तो फाइल कर सकते हैं। या 21-22 की कोई रिटर्न आपने फाइल की है बट आपकी कोई इनकम जो है आपसे छूट गई थी, आप उसको अब दिखा के उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं। सिमिलरली 20-21 की भी जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे केस में जो मुझे रिटर्न फाइल करनी है वो 22-23 की रिटर्न जो है मैं फाइल करूँगा, क्योंकि जो एसएससी है उसकी कुछ इनकम थी, एफडी से इनकम थी, और उसके पास जो है वो डिपार्टमेंट का मैसेज आया हुआ है कि उसने जो इनकम नहीं दिखाई है, तो उसी के लिए जो मैं ये आईटीआर फाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं असेसमेंट ईयर 22-23 चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब आप असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे तो देखिए नीचे आपको बहुत सारे फॉर्म नज़र आ जाएंगे कि कौन सा फॉर्म जो है आप फाइल करना चाहते हैं। आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5, जो भी आप फॉर्म जो है फाइल करना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। तो मेरे केस में जो है मैं आईटीआर 1 फाइल करना चाहता हूं। तो जिस भी फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए नीचे नज़र आ जाएगा यूटिलिटी एक्सेल बेस। तो ये जो यूटिलिटी है दोस्तों, आपको ये डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो आईटीआर है इस यूटिलिटी के द्वारा ही जो है आपकी फाइल होगी। आप डायरेक्टली पोर्टल पर जाके जैसे आप नॉर्मल रिटर्न अपनी फाइल करते हैं, बिलेटेड रिटर्न या फिर अपनी रिवाइज रिटर्न या फिर आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न होती है, उस तरीके से ये फाइल नहीं होगी। तो ये एक्सेल की यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए इसको जब मैंने डाउनलोड किया तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक अपडेटेड आईटीआर असेसमेंट ईयर 22-23 के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूं। तो इसके अंदर मैंने इसको सेव कर लिया है। अब देखिए इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये जो है मेरा जो मैंने वो डाउनलोड की थी यूटिलिटी वो आ गई है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके दोस्तों इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूं। तो ये देखिए मेरी एक्सेल की जो फाइल है वो आ गई है। तो अब इस एक्सेल की फाइल को ओपन करने से पहले एक बार जरूरी आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक बार प्रॉपर्टीज़ में जाके ये जरूर चेक कर लीजिए कि जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर, जो अनलॉक है उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। क्योंकि क्या होगा, अगर इसका जो मैक्रोज होंगे वो अनेबल हो जाएंगे अगर आपकी फाइल में, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो वो आपकी फाइल जो है आपको उसमें फिगर्स को फिल नहीं करने देगा। तो अब आपकी फाइल जो है वो रेडी है आपकी फिगर्स को फिल करने के लिए। तो आप इसको ओपन कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि ग्रीन सेल्स जो है वो डेटा एंट्री के लिए, देखिए आपको ये ग्रीन सेल्स कुछ नजर आएंगे, यहाँ डेटा एंट्री होती है। रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फिल, जो रेड लेबल्स दिखाई देंगे आपको, जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, कंट्री, रीजन, स्टेट, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये कंपलसरी है, ये आपको फिल करने ही करने हैं। और फाइनली जो है आप कट कॉपी पेस्ट करके इस फाइल के अंदर डेटा पेस्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको हाथ से ही फिल करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए जब मैं इसको ओके करूँगा तो दोस्तों ये मुझसे पूछेगा क्या आप इनकम टैक्स पोर्टल से जो है प्री फिल डेटा इसमें ऐड करना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप प्री फिल डेटा इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम होता है, आधार कार्ड, पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपका बैंक अकाउंट, वो प्री फिल डेटा से सारी ही ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगी। तो अभी आप इस एक्सेल यूटिलिटी को जो है ओपन रहने दीजिए। अब आप क्या करिए,
अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने अपने इनकम के टैक्स के पोर्टल पर जो है वो लॉगिन कर लिया है। देखिए आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा, ई फाइल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ई फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ई फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नज़र आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और देखिए यहाँ आपको नज़र आ जाएगा डाउनलोड प्रीफिल डेटा। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। तो इस पर क्लिक कर देंगे जब आप, तो देखिए आपसे यहाँ इस तरीके से दिखा देगा डाउनलोड प्रीफिल डेटा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23, क्योंकि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इसको कर रहा हूँ। उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसको भी मैं, जो ये मेरी जेसन फाइल जो है दोस्तों वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको भी मैंने अपडेटेड ITR फोल्डर के अंदर ही सेव कर दिया है। तो देखिए मेरी फाइल सेव हो गई है प्रीफिल जेसन। तो ये आपका प्रीफिल डेटा जो है जेसन फाइल बनती है, ये आपकी जो है मैंने सेव कर दी है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने एक्सेल की फाइल ओपन की थी जहाँ पर आप ITR जो है फाइल करने जा रहे थे, तो आपको जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा था प्रीफिल डेटा का, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज देगा, आपको ओके कर देना है। और जो आपने ये अपनी जेसन की फाइल रखी हुई थी प्रीफिल डेटा की अपडेटेड ITR में, जहाँ पर भी आपने रखी होगी, आप उसको यहाँ पे कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको देखिए करेंगे तो देखिए आपका सारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया है, आपका लास्ट नेम आ गया है, आपका पैन नंबर आ गया है, आपका आधार नंबर आ गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया है, आपका एड्रेस आ चुका है। देखिए दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं यहाँ टैक्स पेड एंड इन्फॉर्मेशन में दिखाऊं तो आपका जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस केस में इसका आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिखा दिया है, सन डॉटर आपके पेरेंट्स का नाम दिखा दिया। तो देखिए इस तरीके से सारा ही डेटा आपका आ चुका है। तो आपको कहीं भी मैन्युअली फिल करने की जरूरत नहीं है, प्रीफिल डेटा से आपका सारा ही डेटा आ जाएगा। तो दोबारा मैं इनकम डिटेल पे आ जाता हूँ। तो देखिए जब मैं इनकम डिटेल पे आऊँगा दोस्तों, जैसा कि उसने कहा था कि जो रेड इन्फॉर्मेशन होगी वो फाइल करनी जरूरी है। तो इसमें आने के बाद सबसे पहले देखिए आपको नजर आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आप जैसे टिक करेंगे, देखिए सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देगा आपको, ये आप अदर्स चूज कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये आपसे पूछेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। तो मेरे केस में मैं ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ, नो कर देता हूँ इसको। देखिए मेरा नो हो चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये पूछेगा आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो। तो 7th प्रोविजन के अंदर आप जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं 7th प्रोविजो के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नो कर दूंगा। बट मैं इसका आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। क्या होता है कि अगर आपकी इनकम जो है 2.50 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप नो कर दीजिए, या 3 लाख से ज़्यादा है अगर आप सीनियर सिटीजन है। बट अगर आपकी उससे नीचे है और आपने कुछ इस तरीके के ट्रांजेक्शन किए हैं, हैव यू डिपॉजिट अमाउंट एग्रीगेट एक्सीडिंग 1 करोड़, या इस तरीके से आपने कोई खर्चा किया है 2 लाख रुपए का जो है फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, या फिर आपने कोई खर्चा किया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की है 1 लाख रुपए की, तो इस केस में जो है आप येस कर सकते हैं। तो मेरे केस में नो है तो इसको मैंने नो कर दिया है। तो देखिए उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछेगा नीचे फाइल्ड अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में जो है आपको ITR फाइल करनी है। तो यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। तो हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंदर जो है ये ITR फाइल करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए सारे ही जो मैंने इन्फॉर्मेशन है इसमें फिल कर ली है। अब आपको नीचे जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपको अपनी इनकम की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस केस में देखिए सबसे पहले आपको सैलरी का जो है वो दिखा देगा, सैलरी मुझे फाइल करनी नहीं है। उसके बाद नीचे आपको दिखा देगा ये टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी मुझे नहीं दिखानी है। अब फाइनली मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखानी है, क्योंकि दोस्तों जो SSC है उसको वो नोटिस वो जो है उसको मेल आई हुई है, और जो उसका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मैसेज आया हुआ है कि आपने एक FD की इनकम जो है वो मिस की है। आपकी FD की इनकम है जो 2.50 लाख से ऊपर है और आपने ITR फाइल नहीं किया, तो उसी के लिए मैं फाइल कर रहा हूँ। तो देखिए जब मैं नेचर ऑफ इनकम में यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नजर आ जाएंगे। तो मेरे केस में इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो अमाउंट है यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए 2,67,543 की जो उसका डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब मैं जब इसको नीचे करूँगा तो देखिए आपको सारी ही डिडक्शन वो दिखा देगा 80C से 80U तक। अगर आपकी कोई डिडक्शन है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ आपको 0 कर देगा। अभी ये कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको सारी ही शीटों को वैलिडेट करना है। तो देखिए नीचे तक ये कुछ नहीं दिखा रहा है, सब 0 दिखा रहा है। तो आप ऊपर आ जाइए टॉप में, इसको ऊपर नहीं करने के बाद इस शीट को वैलिडेट कर दीजिए। तो देखिए मेरी शीट जो है वो ओके है, किसी भी तरीके की एरर इसमें नहीं मिली है और ये वैलिडेट हो गई है। तो इसी को मैं ओके कर देता हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको जितने भी ये आपको नजर आ रहे हैं पार्ट A TDS, ये सारे ही एक एक करके हम पहले वैलिडेट करेंगे। तो सारी शीटें आपको वैलिडेट करनी है। अगर आपकी शीट में कुछ एरर होगी तो वो आपको दिखा देगा और उसको आपको ऑटोमेटिकली वो एरर के ऊपर ले जाएगा, वो एरर आप ठीक कर लीजिए। तो अब मैं पार्ट A जनरल में आ जाता हूँ। तो देखिए जब मैं पार्ट A जनरल में आऊँगा तो यहाँ 4 इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले तो ये आपसे पूछेगा वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड, क्या आपने ये रिटर्न इस असेसमेंट ईयर के लिए 22-23 के लिए पहले कभी रिटर्न फाइल की है। तो मेरे केस में तो मैंने फाइल नहीं की है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आपने फाइल करी होगी दोस्तों, जैसा कि मैंने आप बताया था कि अपडेटेड ITR आप तब भी फाइल कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, बट आपको अभी बाद में पता चला है कि आपकी इनकम कोई मिस हो चुकी थी, तो आप फाइल कर देंगे। तो यस कर देंगे तो आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेगा, जो पुरानी ITR आपने फाइल की उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह आपसे मांग लेगा। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा दोस्तों आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न एज कंडीशन
जो भी आपने कंडीशन जो मेंशन की है सेक्शन 139 सेक्शन 8A के अंदर, तो क्या आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो एलिजिबल है आईटीआर फाइल करने के लिए, तो इसमें आप यस कर दीजिए, बिल्कुल एलिजिबल है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये पूछेगा रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम, क्या रीजन है कि आप अपनी इनकम टैक्स की जो ये अपडेटेड रिटर्न है ये फाइल कर रहे हैं। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा, रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल्ड, इनकम नोट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूजन, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन जो है दिखा देगा। तो मेरे केस में तो मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो इसमें रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल्ड में चूज कर लूंगा। बट अगर आपने रिटर्न पहले फाइल कर रखी है और आपसे वहाँ किसी तरीके की इनकम मिस हो गई थी, तो उस केस में आप इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली चूज कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे ये पूछेगा आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो किस पीरियड के लिए जो अपडेटेड रिटर्न है आप ये फाइल कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको देगा, अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिटवीन 12 to 24 मंथ। तो हमारे केस में तो हम 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो जो असेसमेंट ईयर है दोस्तों, ये असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो 22-23 जो है उसके 12 महीने के अंदर ही हम ये आईटीआर जो है फाइल कर रहे हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर भी आपको टॉप में आ जाना है, और टॉप में आने के बाद इस शीट को भी देखिए आपको वैलिडेट कर देना है। तो ये जो शीट है ये भी मेरी ओके हो गई है वैलिडेट, इसको मैं कर देता हूँ। तो देखिए 2 शीट मेरी वैलिडेट हो गई हैं। अब मैं जब टीडीएस पे क्लिक करूँगा तो कुछ आपको इस तरीके से मैसेज आएगा दोस्तों, आप इसको ओके कर दीजिए, इसको भी ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो भी टीडीएस वगैरह आपका कटा हुआ, अगर आपने पहले आईटीआर फाइल करी है और अब आप जो है आईटीआर जो है वो कुछ इनकम जो है इसमें दिखा रहे हैं, एडिशनल इनकम दिखा रहे हैं, फर्स्ट टाइम भी दिखा रहे हैं, और आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है, तो आप इस तरीके से यहाँ टीडीएस की डिटेल जो है वो दे सकते हैं। तो मेरे केस में तो कोई डिटेल है नहीं, तो मैं ऊपर जाके इस शीट को भी वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए मेरी शीट टीडीएस भी ओके हो गई है। उसके बाद टीसीएस की डिटेल में आ जाता हूँ। इसमें दोस्तों मुझे कुछ करना नहीं है, तो इसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ। तो ये शीट भी मेरी ओके हो गई है। अब मैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आ जाता हूँ। तो देखिए, जब मैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आता हूँ दोस्तों, तो यहाँ आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, आपका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सारा आ रहा है, प्रीफिल डेटा से इसने उठा लिया था ऑटोमेटिकली। नीचे वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो देखिए लास्ट में आपसे ये पूछेगा दोस्तों प्लेस, आपको यहाँ प्लेस जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, और अब मैं इसको भी ऊपर आके वैलिडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरी दोस्तों ये वाली शीट भी मेरी जो है वो ओके हो गई है। अब मैं पार्ट बी एटीआई में आ जाता हूँ। तो देखिए जो मैंने टोटल इनकम वहाँ शो की थी, टोटल अपडेटेड इनकम ये यहाँ उसने दिखा दी है 2,76,540। अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो देखिए आपको ये कुछ टैक्स पेमेंट डिटेल वगैरह मांगेगा, बट अभी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अभी सिंपली आप इस शीट को भी वैलिडेट कर दीजिए ऊपर आके। तो इसको भी मैं वैलिडेट कर देता हूँ। तो ये शीट भी मेरी वैलिडेट हो गई है। अब मैं 80D में आ जाता हूँ। तो देखिए 80D में आपको ये पूछेगा वेदर यू और यूर फैमिली मेम्बर इज ए सीनियर सिटीजन। तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, बट मैं इसको अगर वैलिडेट करता हूँ तो देखिए ये मुझे बोलेगा कि आपको जो है ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको पहले यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ नो। तो यहाँ नो कर दिया है। उसके बाद ये पूछेगा वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, क्या आपका कोई पेरेंट जो है वो सीनियर सिटीजन है। यस, तो आप यस कर दीजिए, और अब इस शीट को भी वैलिडेट कर दीजिए। तो इसको भी देखिए वैलिडेट कर दिया है। अब 80G में आता हूँ। तो 80G में किसी भी तरीके की डिडक्शन है नहीं, तो इसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ। ये शीट भी ओके हो जाएगी। 80GA के अंदर भी देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके की जो डोनेशन वगैरह नहीं दी गई है, तो इसको भी वैलिडेट कर देता हूँ। तो मेरी सारी ही शीटें देखिए दोस्तों वैलिडेट हो चुकी हैं। तो अब करना क्या है आपको, जब सारी शीट आपकी वैलिडेट हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर जो कैलकुलेट टैक्स नज़र आएगा, ये कैलकुलेट टैक्स कर देना है। तो देखिए मैंने कैलकुलेट टैक्स कर दिया है, और मेरा कैलकुलेट टैक्स हो भी गया है, और ऑटोमेटिकली ये मुझे इनकम टैक्स वाले जो मेरा पहला पेज था उसके ऊपर ले आया है। तो देखिए जब आप इस पेज पे आ जाएंगे दोस्तों, आप इसको जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए जो आपने इनकम दिखाई थी, आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाई थी 2,76,543। तो देखिए अब इसने इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दिया होगा। तो देखिए इसने इसके ऊपर जो टैक्स बनाया है वो 1327 का बनाया है, बट जो है मेरी इनकम 5 लाख रुपये से कम थी, तो इसने जो है सारे ही टैक्स को जीरो कर दिया है रिबेट देने के बाद। बट यहाँ पर सेक्शन 234 के अंदर दोस्तों आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 2.5 लाख से अगर 5 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो उसके ऊपर 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको 1,000 जो है वो पेनल्टी नज़र आएगी। अब देखिए दोस्तों आप टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे आ जाइए। अब देखिए जो 1,000 रुपये की पेनल्टी है दोस्तों आपको ये पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ही ई पे टैक्स पे जाके इसको पे कर सकते हैं, बट मेरे केस में ये मैंने पहले ही पे करके रखी हुई है। तो उस चालान से मैं जो है अपना जो भी इसमें BSR कोड वगैरह देना पड़ेगा, चालान नंबर देना पड़ेगा, तो वो मेंशन कर देता हूँ। मैं पार्ट बी ATI में आ जाता हूँ। तो देखिए पार्ट बी AIT में जब मैं आऊँगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे टोटल टैक्स ये दिखा देगा 13 पॉइंट पे टैक्स ड्यू। जो मेरा टैक्स ड्यू है वो 1,000 रुपीज़ है, जो वो लेट फीस है वो उसी के बारे में ये बता रहा है। तो इसको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो नीचे जब आप आएंगे तो ये देखो 14 पॉइंट पर आपको नज़र आ जाएगा टैक्स पेमेंट डिटेल। तो यहाँ पर आपको जो है BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट और चालान सीरियल नंबर और यहाँ अमाउंट जैसे ही आप फिल करेंगे तो ये जो आपको यहाँ पर टैक्स ड्यू नज़र आ रहा है दोस्तों 1,000 रुपीज़, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी मैं डिटेल जो है मेंशन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने BSR कोड, डेट, ये सब चालान नंबर डाल दिया है। और आपका देखिए अब यहाँ पर जो टैक्स
टैक्स आपको 1000 नज़र आ रहा था वो आपका ज़ीरो हो चुका है। अब आप थोड़ा सा ऊपर चले जाइए और इस शीट को वैलिडेट कर दीजिए। तो ये शीट जो है मैंने वैलिडेट कर दी है दोस्तों। तो देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दोबारा इनकम टैक्स डिटेल पे जो है वो आ जाइए और यहाँ आने के बाद एक बार फिर से जो है आप कैलकुलेट कर दीजिए टैक्स को। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अब दोस्तों आप क्या है जनरेट कर दीजिए JSN फाइल। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और देखिए आपकी ये फाइल जनरेट हो रही है। आपकी देखिए फाइल जैसी जनरेट हो जाएगी आपसे पूछेगा प्लीज़ वेरीफाई दैट TDS स्टेटमेंट इज सबमिटेड। तो इसको ओके कर दीजिए। दोबारा एक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा दोस्तों ये कि आपने अगर GSN जो है अपना कैलकुलेट नहीं किया है टैक्स रिटर्न तो पहले आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमने जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है तो इसको भी हम ओके कर देते हैं। तो देखिए अब ये पूछेगा क्या आप JSN फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो इसको आप ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों आपको JSN की समरी जो है वो निकल के आ गई है। यहाँ फुल नेम आ गया है, शशि का पैन नंबर आ गया है, पेरेंट्स का नाम आ गया है, वेरिफिकेशन डेट आ गई है। तो अब मैं इसको दोस्तों जो है वो सेव कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये फाइल इस तरीके से देखिए सेव हो रही है और ये जैसे ही सेव होगी तो देखिए दिखा देगा कि जो C फोल्डर है उसमें आपकी फाइल जो है सेव हो गई है। तो मैंने दोस्तों C फोल्डर से काट के उस फाइल को जो है अपने इसी फोल्डर में जो अपडेटेड ITR का फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ था उसमें रख लिया है। तो देखिए ये आपको नज़र आ जाएगी जो मेरी ITR की JSN फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए अब दोस्तों हमने जो फाइल है वो तो क्रिएट कर ली है JSN की। अब हम अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर दोबारा चले जाते हैं और इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद इस फाइल को जो है इस जो ये रिटर्न है हम सबमिट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको ई फाइल में आना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक कर देंगे दोबारा। तो देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए 22-23 है। उसके बाद सिलेक्ट फाइलिंग टाइप, तो सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में हम 139 सेक्शन 8A को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ऑडिट केस ये नहीं है तो इसको नो कर देंगे। उसके बाद ITR टाइप जो भी आपकी थी आप ले लीजिए। तो मेरे केस में ITR 1 थी। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जो आपको दोस्तों वो आपकी JSN की फाइल थी वो अब आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। तो चलिए वो JSN की फाइल मैं अटैच कर लेता हूँ। मेरी अपडेटेड ITR का फोल्डर है, इसमें मेरी फाइल पड़ी हुई है और ये जो JSN फाइल है मैं इसको अब यहाँ अपलोड कर देता हूँ। देखिए फाइल अपलोड हो रही है दोस्तों और ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो अब यहाँ पर आप आधार OTP की हेल्प से दोस्तों इसको जो है वो वेरीफाई करा सकते हैं। तो आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप आधार OTP जो भी आपके पास आधार OTP आएगा उसको उसके अंदर फिल करके इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो वो मैंने सारा प्रोसेस कर लिया है और फाइनली देखिए मेरी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों आप भी अपनी अपडेटेड ITR को इस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।